जय हिंद विद्यार्थियों की हाल चाल बढ़िया। चलते हैं बेहतरीन से टॉपिक के साथ। कल मैंने आपको जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में बताया था, तो बेहतरीन सी पंक्तियों के साथ प्रारंभ करेंगे आज की क्लास। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप पिछली पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पिछला कल ही आपके आगे सामने आता है। तो कर्म तुम्हारा कल होगा, वो कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना पिखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। हम आदम के बेटे हैं साहब, क्यों सोचें राह सरल होगा। वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा। चंद पंक्ति के साथ प्रारंभ करेंगे आज की क्लास। और आपको पता ना होना चाहिए कि आज हम बात करेंगे विषाणु के बारे में। कल मैंने आपको जीवाणुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था। इसके बाद आपको बता दें एक महत्वपूर्ण बात की, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल जीवाणु की एक ट्रिक थी, कौन कौन बताएगा जल्दी से बताओ। डिप सिटी की कुटनी है, क्या है? डिप सिटी की कुट्टी है, कुटनी है, डिप सिटी की कुटनी है। ये कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी जीवाणुओं से। डा से हो गया डिप्थीरिया, पा से हो गया प्लेग, सा से हो गया, क्या हो गया? जल्दी से बताओ, तुम लोग बताते तो नहीं हो। टा से हो गया टिटनेस हो गया, का से हो गया काली खांसी, का से हो गया कुष्ठ रोग, टा से टाइफाइड प्लस टीबी हो गया, इसका निमोनिया हो गया और हैजा हो गया। ये कौन सी थी? कहना सर, ये सारी जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। और कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार यह जीवाणु की बीमारियां होती हैं, क्या होता है। अच्छा बताओ, मादा एनफ्रीज के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? कहना सर, मादा एनफ्रीज के काटने से में मलेरिया रोग हो जाता है। और अगर हम बात करें मादा एंडीज के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? कहना सर, मादा एंडीज के काटने से हमें डेंगू रोग हो जाता है। और मक्खी सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? कहना सर, सोने की हमें बीमारी हो जाती है। अच्छा, घरेलू घरेलू मक्खी के संपर्क में आने से काटना है, कोई भी रीजन से आप उसके संपर्क में आते हैं तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? कहना सर, उससे हमें हैजा हो जाता है। ठीक है। तो कल मैं आपको आपको सब कुछ बता चुका था, बशर्ते क्या है, आपका टीबी, निमोनिया तथा हैजा बचा हुआ था, जो आज हम इसका सुपड़ा साफ करने का कार्य करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। उससे पहले जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए एक विशेष सूचना कि अपना अग्निपथ बैच भी चल रहा है। पॉलिटी का बहुत बेहतरीन सा बैच है। रात में 8 बजे आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास आती है डेली का डेली रात में 8 बजे। सिर्फ और सिर्फ संडे की छुट्टी रहती है, और संडे की भी मैं छुट्टी नहीं करता। बशर्ते क्या है, आप लोगों का कहना था कि सर हम वीकली रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इस चक्कर में संडे की छुट्टी रहती है। नहीं तो मैं डेली आपको क्लास देने का कार्य करता हूँ। पूरी कोशिश रहती है कि कभी भी आपकी छुट्टी ना हो। रेगुलरिटी मेंटेन मैं रखता हूँ, उसी प्रकार आप भी रखिए। और अपने यार दोस्तों सभी को भेज दीजिएगा वीडियो, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है ना, वो आप लोगों का चैनल है, आपका परिवार है, आपका खुद, आप इसके ओनर हो। कुछ नहीं है मेरा, मैं तो यहाँ सिर्फ पढ़ाने के लिए और तथा आपका भविष्य बनाने का कार्य करता हूँ। बशर्ते कि आप लोगों का उसी बदले में थोड़े लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा सा प्यार मिल जाता है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे आपसे कोई भी फीस की, कोई भी कोर्स की कि नहीं भैया ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, ऐसा कोई भी कभी भी अपने चैनल पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। चिंता मत करिएगा, बशर्ते क्या है आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा। इसके अलावा ये इस माध्यम से मैं आपको फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से ये मैं दावा करता हूं कि 2023 के अंत तक बेहतरीन से सिलेक्शन अपने फ्यूचर एकेडमी XYZ से निकलने के कार्य होंगे। क्योंकि देखो विद्यार्थियों, अधिकतर सिलेक्शन रुकते कहाँ पर है? अधिकतर सिलेक्शन रुक जाते हैं कहाँ पर? कहना सर, जीके जीएस के पोर्शन में रुक जाते हैं। लेकिन जीके जीएस का पोर्शन जब मजबूत होगा, वहां पर मैंने आप देखिए तो बाहुबली बैच में जाकर देखिए 80+ वीडियो का संग्रह, वहां पर मैंने बायोलॉजी का इतना बेहतरीन चीज़ है, कंटेंट इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया, गजब तरीका से अपर लेवल पे चीज़ें गई हैं वहाँ पे भी। अग्निपथ बैच में देखो इतने बढ़िया तरीके से आपको संविधान के बारे में बता रहा हूँ, इतने बढ़िया तरीके से कि उसी वीडियो में याद हो जा रहा। किसी को पता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको वीडियो के बाद आपसे सुन लो, इतना बढ़िया तरीके से आपको समझ में तथा याद होने का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार राम सेतु बैच में भी आपको बता दें, हिस्ट्री का बेहतरीन सा बैच चल रहा है। इसके अलावा अभी अपना बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ है, तो
बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ है तो क्या करना है आपको, बढ़िया से उसको पढ़िएगा। उसके बाद प्रमुख धर्मों के बारे में आएगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। हिस्ट्री भी बचते, क्या अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है ना, इस चक्कर अभी प्राचीन इतिहास चल रहा है ना, इस चक्कर में थोड़ा सा आपको बोरियत लग सकता है, परंतु आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की कोई ना कोई बात तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चिंता मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। अगर अच्छा, मैंने कल आपको सब कुछ बता दिया था, टीबी रह गया था। तो टीबी क्या होता है, इसे यक्ष्मा या तपेदिक क्षय रोग भी कहते हैं। इसमें फेफड़े प्रभावित होने लगते हैं और यह दूध दूध के माध्यम से फैलता है। देखो दूध के माध्यम से किस प्रकार फैलता है समझो। कभी कभी क्या होता है आपको बताते हैं, भैंसों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, उसके बाद दूध निकलता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, या उसके भैंस के थन वगैरह होते हैं ना, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी वो दूध जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, टीबी बनने का कारण बन सकता है। इसका एक माध्यम होता है, वो होता है दूध का। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे निमोनिया पर। निमोनिया भैया सबसे खतरनाक बीमारी है भैया, क्या बताएं इसका हाल तो, क्योंकि निमोनिया में मैं बता दूं आपको, निमोनिया भैया मुझे भी था, बचपन में था, मैं छोटा था, लगभग 5-6 साल की उम्र थी मेरी। तो निमोनिया का दर्द मुझे पता है। निमोनिया और इसको क्या बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं जिसको, बहुत कुकर खांसी भी बोलते हैं कोई लोग। तो उन दोनों का कष्ट मैंने बहुत झेला है, आपको बताऊं इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि हद से ज्यादा। वो तो ये रही कि भगवान की कृपा से सही हो गई इस माध्यम से आपको, इसलिए सही हो गई कि आपको मुझे पढ़ाना था फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से। इतनी बुरी बीमारी है भाई साहब, निमोनिया और काली खांसी इतनी बुरी बीमारी है, मैं आपको बता दूं इतनी बुरी कि इससे ज़्यादा बुरी शायद ही इस दुनिया में कुछ होगा। ऐसी तो जकड़न मचती है ना, ऐसी जकड़न मचती है ना फेफड़ों में, ऐसा लगता है जी, लगता है कि ससुर पैसलियां मसलियां बहाना न करें मुंह के माध्यम से। इतनी स्टार्टिंग स्टार्टिंग पहला स्टार्ट खुल 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 ऐसी खांसी उठती है भाई साहब, ऐसी खांसी उठती है कि हद से ज़्यादा बुरी। पता आपको बता दें, डॉक्टरों ने मना कर दिया था मुझे कि इसकी खांसी सही नहीं हो पाएगी। लोग कहते हैं ना आयुर्वेदिक बहुत पीछे, आयुर्वेदिक से टाइम में समय मिलता है, वो आराम मिलता है, लेकिन मैंने जब इसकी आयुर्वेदिक दवा कराई तो कहीं ना कहीं मुझे 2 से 3 मंथ में आराम मिला, और लगभग मैंने 6 मंथ इसकी दवा खाई, तब जाके यह हमें मुक्ति मिली। बशर्ते इस निमोनिया से, पता अंग्रेजी मैं आपको बता दूं, झांसी भर में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसके पास मैं गया ना हूँ। सबके पास महंगे से महंगा इलाज, एक्सा अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया भाई साहब, लेकिन जो निमोनिया, निमोनिया के साथ क्या था, डबल काली खांसी भी पड़ गई थी, दोनों साथ साथ में पड़ती, और दोनों फेफड़ों पर अटैक करती हैं। बहुत ज़्यादा समस्या, इतनी ज़्यादा समस्या, डॉक्टर भी हैरान था कि भाई साहब ये बंदा क्या है। और ऐसी खांसी उठती थी भैया, मैं बताऊं चेहरा मेरा लाल पड़ जाता था, बहुत खतरनाक, मैं बता रहा हूँ, सावधान रहो भैया। बहुत जो छोटे विद्यार्थी, जो बच्चे नए नए अभी होते हुए हैं, तो उनको तो भैया ये दूध दही दही से बहुत दूरी बना के रखें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं इसका माध्यम क्या था कि ये बचपन में छोटे थे हम, तो क्या किया कि मेरे पिताजी ने, ऐसे नहीं अपन लोग बच्चों को थोड़ा सा कुछ भी खा रहे होते उसको खिला देते हैं, तो मेरे पिताजी ने मुझको दही खिला दिया थोड़ा सा। अब वो दही मुझे इतना नुकसान कर गया भैया, इतना नुकसान कर गया कि हद से ज़्यादा, बहुत सारी समस्याएं मुझे देखनी पड़ी अपने जीवन में। तो ये जो बीमारी है निमोनिया, इसको मैंने स्वयं फेस किया है। तो क्या है, यह जो निमोनिया होता है यह फेफड़ों में जम जाता है। क्या होता है, फेफड़ों में जम जाता है, कप जैसा निकलता है। कैसे निकलता है, इतनी खांसी उठेगी, खूब खांसी उठती जाएगी और आखिरी में कप निकलेगा, कप टाइप का। उसमें आपका दूध बंद हो जाता है, केले बंद हो जाते हैं, चावल बंद हो जाते हैं, मरीजों वाला खाना हो जाता है। कुल मिला के जिंदगी झंडू रखी है होती है ना। इसके अलावा आगे बात करेंगे हैजा की ओर। हैजा, हैजा का देखो एकमात्र माध्यम होता है मक्खियां, सबसे बड़ी बात। अगर आप घरेलू जो मक्खियां होती हैं वो एक जगह से दूसरे, मान लो किसी गंदगी पर बैठी और वही गंदगी आएगी आपके खाने पर बैठ जाएगी, तो वो गंदगी उसके पैरों के माध्यम से आपके खाने पर लग जाएगी, और अब क्या वो खाना क्या अच्छा रहेगा, कहना सर वो खाना अब तो दूषित हो जाएगा। यानी यह जो बीमारी होती है वो दूषित जल से, दूषित भोजन से हमें होती है, और यह आंतों को प्रभावित करती है। किसको, यह आंतों को प्रभावित करने का कार्य करती है। और यह जो बीमारी होती है भैया जी आपको बताऊं मैं, यह जो बीमारी होती है आंतों में, आंतें बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगती हैं इससे। और आपको क्या बताएं, समझ देखो, रोग तो कोई सा भी हो, कोई सा अच्छा नहीं होता, सभी खराब ही होते है ना।
तो बस यही है कि इनसे सावधान रखें, खाना अपने घर का खाने को ढक कर रखें, पानी को ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, मक्खियों को ध्यान रखें कि मक्खियां ना आए घर में, विशेष फोकस रखें इन सारी चीज़ों पर, जिससे कि आपको हैजा जैसी खतरनाक बीमारी का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं विषाणु से होने वाले रोग। कहना सर जीवाणु से होने वाले रोगों में तो मजा आ गई, प्रत्येक चीज हमें बेहतरीन तरीके से याद हो गई। अब बात करेंगे हम विषाणु से होने वाले रोग। देखो विषाणु से अगर होने वाले रोग की ट्रिक देखें तो एडे, पाइचे, पोइचे, छोग, खट्टा, हिम, हरे, एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, इसके बाद आपका क्या हो गया, गलसुआ, खसरा, इसके बाद ट्रैकोमा, मेनिजाइटिस, हेपेटाइटिस, इसके बाद हो गया हर्पीस तथा रेबीज। ये सारे रोग हमें किससे हो जाते हैं, जल्दी से बताओ भैया जी, ये सारे रोग किससे हो जाते हैं, हमें किससे हो जाते हैं। कहना सर विषाणु से। कहना सर ये वाली जो ट्रिक है ना कहीं हमें तो याद नहीं होगी, भूल जाएंगे। तो देखो विद्यार्थियों इसका एक बेहतरीन सा जोड़ मैं आपको बताऊं, तोड़ बताऊं, जोड़ का है को तोड़ बताता हूं इसका। देखो मैंने आपको कवक से, प्रोटोजोआ से और जीवाणु से तीनों की ट्रिकें बहुत सिंपल है, इसकी तो थोड़ी सी कठिन है, तो तीनों की याद कर लो। अब जो बचेगा वो किसका होगा, कहना सर जी वो विषाणु का होगा। किसका होगा, कहना सर जो बचेगा वो विषाणु का होगा। बात करेंगे पहली टाइप की, पहली हेडिंग की, एड्स। आखिर होता क्या है एड्स और क्या इसमें समस्या हमें देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं एड्स बहुत खतरनाक बीमारी होती है। क्या होती है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ये सच में इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि आदमी को सत्य राम नाम सत्य कर देती है ये बीमारी। तो अब समझो क्या होता है, एड्स होता है, इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो खत्म होने लगती है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी वो धीमे धीमे खत्म कर देगी। कहती नहीं है घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर में खुद ही भेदी होगा ना तो लंका कभी जीत ही नहीं सकती थी, क्योंकि घर का खुद भेदी था। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, यानी टी सेल्स पाई जाती हैं, उसको यह समाप्त करने का कार्य करता है, यानी आपकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता को अंदर ही अंदर खत्म करने का कार्य करता है। आपको पता ही नहीं रहता कब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई। ये अटैक करता है डब्ल्यूबीसी की टी सेल्स पर। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो कि डब्ल्यूबीसी का टी सेल्स क्या है, आर सेल्स क्या है, तो वो जाएगा प्लेलिस्ट में जाइए, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सारी चीज़ों को मैंने महत्वपूर्ण तरीके से बिल्कुल डिटेल में पहले बता चुका हूं। जाइए प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि डब्ल्यूबीसी तथा टी सेल्स कोशिकाएं कौन सी होती हैं। क्लियर। अब देखो इसमें डब्ल्यूबीसी यानी टी सेल्स कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एचआईवी, भैया क्या है जी, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस द्वारा होता है। एचआईवी का नाम ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दें एचआईवी एक ऐसा रोग होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक रोग होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, हैं सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड में, जब थोड़ा सा आप रिवीजन करिए, मैं एक सेकंड में आ रहा, एक सेकंड में बस। हाँ विद्यार्थियों, तो हम बात कर रहे थे एचआईवी के बारे में। देखो जो एचआईवी होता है ये है, आपको देखो ये संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है, क्या आपको बता दें सबसे बड़ा यह जो फैलता जो संक्रमण है, ये ज़्यादातर क्या होता है, यौन संबंध द्वारा फैलने वाला एक वायरस है। यानी आप समझ रहे हैं ना, ये आप प्रोटेक्शन जब यूज़ नहीं करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये वायरस आपको प्रोटेक्टेड करता है, यानी आप पर अटैक करने का कार्य करता है। देखो इसमें आपको बता दें ये जो एचआईवी वायरस है ये फीमेल में नहीं दिखता है, जबकि मेल को टरका ले जाता है, ऊपर उद्धार कर देता है महीने भर में, महीना से 2 महीने में कहानी खत्म कर देता है। एचआईवी एक बहुत खतरनाक वायरस होता है, ये महिलाओं में तो नहीं दिखता है, यानी महिलाओं का तो वायरस अगर वो हो जाएगा उनको तो उनका दिक्कत तो कोई नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जो उनके कांटेक्ट में आएगा श्री राधे उसका तो का उसको भी यह वायरस हो जाएगा, यानी वो लड़का जो होगा उसका श्री राधे होना फिक्स है, क्योंकि इस वायरस जो वायरस है ये वाला वायरस उसमें चला जाएगा, लड़की में चला जाएगा
और श्री राधे श्री राधे श्री राधे, समझ रहे हो ना। इसलिए हमें प्रोटेक्शन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एचआईवी यह जो वायरस होता है यह बहुत खतरनाक होता है। आगे हम बात करते हैं आखिर यह किन किन कहाँ पर सबसे पहले ये वायरस देखा गया। देखो, बात करें विश्व में अगर एड्स की बात करें तो यह पहला मरीज 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। एड्स का अगर पहला मरीज की अगर बात करें तो 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। हालांकि इसका जो नामकरण है 1800 किस में 1982 में ये था। 81 में कैलिफोर्निया में देखा गया था और 82 में इसका नाम भारत में नामकरण 1982 में किया गया। ठीक है, भारत में यह पहली बार जो है ना, यह पहली बार 1992 में गोवा में देखा गया था। एचआईवी जो वायरस होता है यह एक प्रकार का आरएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है भैया जी? एक आरएनए वायरस होता है। एड्स रक्त असुरक्षित प्रदान करने से भी हो जाता है और असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से भी यह रोग हो जाता है। असुरक्षित संबंध के कारण भी यह फैल जाता है। एचआईवी की जांच एलिसा से की जाती है। बताओ, एचआईवी की जांच ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया जी, इसको याद रखिएगा। एलिसा की जांच किससे की जाती है? कहना सर एलिसा की जो जांच है वो एचआईवी की जो जांच है एलिसा से की जाती है। एचआईवी की जो जांच है एलिसा से की जाती है। एचआईवी कौन सा वायरस है? कहना सर आरएनए वायरस है। एड्स का नामकरण 1982 में हुआ था। देखा कब गया था? कहना सर 1981 में। कहाँ पर देखा गया था? कहना सर कैलिफोर्निया में देखा गया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। अब आगे चलते हैं एक बार रिवीजन की ओर, जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखो, अगर हम बात करें टीबी की तो टीबी जो होता है इसे यक्ष्मा तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। इसमें फेफड़े से संबंधित बीमारी हो जाती है। यह दूध के माध्यम से फैलती है। निमोनिया की अगर बात करें तो निमोनिया में फेफड़े जाम होने लगते हैं, फेफड़ों में जकड़न होने लगती है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की खांसी हमें देखने को मिलती है। हैजा की अगर हम बात करें तो इसमें आंतें प्रभावित होने लगती हैं और हैजा अधिकतर हमारी लापरवाही से ही होता है, क्योंकि जब हम खाने को ढक कर नहीं रखते हैं, पानी को ढक कर नहीं रखते हैं, तो ये जो भोजन होता है मक्खियां आके बैठ जाती हैं भोजन पर, और भोजन पर जो घरेलू मक्खियों के द्वारा ही यह फैलता है, क्योंकि दूषित भोजन और दूषित जल से ही हमें ये होता है, इसमें आंतें प्रभावित होने लगती हैं। इसके बाद बात करिए हमने विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। विषाणु वाले कि ना सर एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, छोटी माता गलसुआ हो गया, खसरा हो गया, ट्रैकोमा हो गया, मेनिजाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हैप्रीज हो गया, रेबीज हो गया। ये सारे जितने भी रोग होते हैं ये कहीं ना कहीं विषाणु से होने वाले रोग होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया जी। अब देखो आगे, अगर हम आगे बात करें एड्स की तो इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक की क्षमता समाप्त होने लगती है। इसमें WBC का टी सेल्स प्रभावित होता है। जिन विद्यार्थियों को समझ में ना आ रहा हो टी सेल्स यानी, तो भैया मैं आपको बताऊंगा टी सेल्स और आर सेल्स क्या होता है। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में जाकर, मैं पहले भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ा चुका हूँ। देखो, तो टी सेल्स प्रभावित करती है। एचआईवी अगर बात करें ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस होता है। इसके अलावा विश्व में एड्स का पहला मरीज 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। इसका नामकरण 1982 में किया गया था और भारत में यह पहली बार जो वायरस है 1982 के गोवा में देखा गया था। एचआईवी जो वायरस है एक प्रकार का आरएनए वायरस है और यह एड्स रक्त असुरक्षित प्रदान करने से या यह असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से आपको हो जाता है। आज की क्लास बेहतरीन जानदार शानदार थी कि नहीं, जल्दी से बताइएगा कमेंट में। और ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, आप लोगों की सपोर्ट, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। देखो क्या है, आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। देखो, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर ही बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अकेले रहेंगे ना तो फिर कोई चीजें रह नहीं जाएंगी, है ना। समझ रहे हैं ना चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, और इसके अलावा
आगे मैं बताऊंगा आपको, कल हम बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से, जैसे जो जो रह गया, अभी तो बहुत कुछ रह गया, अभी डेंगू वगैरह भी रह गया, पोलियो रह गया, इन्फ्लुएंजा रह गया, ये सारी बताएंगे। छोटी माता क्या होता है, कितनी है बच्चों की माता निकल आई, माता निकल, सारी चीज़ें, गर्ल्स हुआ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में कल हम बात करेंगे। और ध्यान रखेंगे, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि 2023 के अंत तक उन्हें एक बेहतरीन सी जॉब चाहिए, तो भैया जुड़ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से। मैं गारंटी देता हूं कि 2023 के अंतिम तक आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी, बशर्ते आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखें आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह करते रहें अपने यार दोस्तों चाहने वाले, क्योंकि पता ये जो वीडियो होती हैं एग्जाम के साथ साथ तो महत्वपूर्ण रहती हैं, इसके अलावा आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं, सभी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण तरीके से आती हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान रखें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब व लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।